हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यूसुफ गौर। वेलकम टू लेट्स बूस्ट नॉलेज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने इस चैनल पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की एक लेक्चर सीरीज चलाई हुई है। तो उसी सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे प्राइस मैकेनिज्म के रोल की। हम जानेंगे कि जो हमारी डिफरेंट इकोनॉमी है, उन इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म का क्या रोल है। इससे पहले हम दो इकोनॉमी की बात कर चुके हैं पहले ही। आज हम बात करेंगे जो हमारी थर्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। और ये जानेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म का क्या रोल है, या मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म कैसे बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, जैसे आपको बताइए, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों मिलकर काम करते हैं। मतलब कुछ कंट्रोल जो है वो कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंडर में रहता है, और कुछ कंट्रोल सोशलिज्म मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में रहता है। तो अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है तो वहाँ पर दोनों ही सेक्टर है वो मिलकर काम करेंगे। तो देखते हैं कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइस क्या रोल प्ले करता है बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो देखिए, स्टार्टिंग में क्या लिखा है, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म को एग्जिस्ट। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही सेक्टर, कैपिटलिज्म इकोनॉमी एंड सोशलिज्म इकोनॉमी, कैपिटलिज्म मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर और सोशलिज्म मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। एंड बोथ वर्क अंडर द जनरल गाइडेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। मतलब जो इकोनॉमी की प्लानिंग है उसके अंडर में ही दोनों वर्क करते हैं। तो जानते हैं, हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है बेसिक प्रॉब्लम की। अगर बात करें व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम अगर कैपिटलिज्म इकोनॉमी में सॉल्व की जाती है, तो जैसे हमने पहले दूसरी वीडियो में डिस्कस किया था कि प्राइवेट सेक्टर का क्योंकि मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, तो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से ही वो सभी एक्टिविटी करता है। तो जो कमोडिटीज डिमांडेड होगी उन कमोडिटीज का प्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि व्हाट टू प्रोड्यूस इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन कमोडिटी। मतलब कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है, ये प्रॉब्लम हम सबसे पहले फेस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। तो कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्शन किया जाए, और ये अगर प्राइवेट सेक्टर में रहकर डिसाइड करना है, तो देख लेते हैं क्या लिखा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डिमांडेड बाय द कंज्यूमर आर प्रोड्यूस बाय द सेलर। मतलब जो कमोडिटी डिमांडेड है कंज्यूमर के थ्रू, उसको उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। और इसी सीक्वेंस में अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, कि गवर्नमेंट सेक्टर कैसे इस प्रॉब्लम को फेस करता है, तो आपको पता है पब्लिक सेक्टर में मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो है वही सभी डिसीजन लेती है। तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि किस कमोडिटी का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, और जो डिसीजन होगा वो डिपेंड करेगा इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। पढ़ लेते हैं एक बार। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिटरमाइन द नेशनल प्रायोरिटीज कीपिंग इन व्यू द प्रेजेंट नीड्स एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री की जो प्रेजेंट नीड है, सोसाइटी के लोगों की जो नीड है, उसको माइंड में रखते हुए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि किस कमोडिटी का प्रोडक्शन किया जाना है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर का जो मेन मोटिव है वो क्या है, सोसाइटी का वेलफेयर करना है। तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही प्रोडक्शन किया जाएगा। अब अगर बात करें हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब जो सेकंड प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की, कि कैसे प्रोड्यूस करें कमोडिटी को, मतलब प्रोड्यूस करते टाइम कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करें, क्योंकि हाउ टू प्रोड्यूस इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन टेक्नोलॉजी। तो अगर बात करें कैपिटलिज्म इकोनॉमी की, मतलब प्राइवेट सेक्टर की, तो उसमें डिसीजन कैसे लिया जाएगा, तो देखते हैं क्या लिखा है। द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच हेल्प हिम इन मिनिमाइजिंग हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइजिंग हिज प्रॉफिट विल बी अडॉप्टेड बाय एवरी सेलर। मतलब जो टेक्निक कमोडिटी प्रोड्यूसर की कॉस्ट को मिनिमाइज करेगी और प्रोड्यूसर के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी, उस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। क्योंकि मेन मोटिव क्या है प्राइवेट सेक्टर का, प्रॉफिट अर्न करना। और प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस्ट मिनिमम होगी और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो टेक्निक सस्ती पड़ेगी प्रोड्यूसर को, उस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा प्राइवेट सेक्टर में। अगर बात करें हम पब्लिक सेक्टर की, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सोशल वेलफेयर करना है। तो देखा जाएगा सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ही डिसाइड करेगी कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जानी है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ऑल्सो चूजन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कीपिंग इन व्यू अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमी। मतलब अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज कर सकती है। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, तो जो टेक्नोलॉजी सस्ती पड़ेगी गवर्नमेंट को, उस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, और डिसीजन सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के अंडर में ही रहेगा। अब बात करते हैं जो थर्ड प्रॉब्लम की। और थर्ड प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर। मतलब जो प्रोडक्शन किया जाना है उसके कंज्यूमर कौन होंगे। तो अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, मतलब कैपिटलिज्म इकोनॉमी में, तो दोज कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू पे विल बी सिलेक्टेड। मतलब वो कंज्यूमर जो हमारी कमोडिटी के लिए विलिंगली पे कर सकते हैं और पे करने के लिए एबल है, उन कस्टमर को हम टारगेट करेंगे, या उन कस्टमर्स के लिए हम प्रोडक्शन करेंगे प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। अगर बात करें पब्लिक सेक्टर की, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर का मेन मोटिव सोशल वेलफेयर करना है। तो उसमें डिसीजन कैसे डिपेंड, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो कंफर्म है कि पब्लिक सेक्टर में, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में हमेशा जो डिसीजन होगा वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का होगा। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी हर एक प्रॉब्लम को फेस करेगी और डिसीजन लेगी।
तो पढ़ लेते हैं एक बार। दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर गिवन मोर वेटेज विच आर नीडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पीपल ओवर लग्जरी आइटम्स। मतलब उन कॉमोडिटी का प्रोडक्शन किया जाएगा जिन कॉमोडिटी को मेजोरिटी ऑफ पीपल नीड चाहते हैं। मतलब जिन कॉमोडिटी की लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है उन कॉमोडिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा और वो कस्टमर टारगेट किए जाएंगे जो कस्टमर नीडेड है। मतलब जिन कंज्यूमर की बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो पा रही है उन कंज्यूमर की पहले बेसिक नीड फुलफिल की जाएगी, उसके बाद लग्जरी आइटम्स का सोचा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम बेसिक नीड तो फुलफिल नहीं कर पा रहे और हम लग्जरीज का प्रोडक्शन करने लगते हैं। तो गवर्नमेंट क्या ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर करना। तो लोगों की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन करेगी। तो टारगेट हमारे कौन से कस्टमर होंगे, जिनकी बेसिक नीड हमें फुलफिल करनी है। तो ये था रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इन मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसी के साथ साथ ही हमारा प्राइस मैकेनिज्म वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका जो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।